हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सऊद ख़ान है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। हर हफ्ते हमारी टीम की तरफ से फेसबुक और यूट्यूब पे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड मुख्तलिफ़ वीडियोस अपलोड होती हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है और मेरा ताल्लुक़ DI खान से है। मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ साइकाइट्रिस्ट काम करती हूँ। आज नफसियाती बीमारियों के बारे में लोगों की जो गलतफहमियाँ हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहली गलतफहमी जो दिमागी मरीज़ों के बारे में होती है वो ये होती है कि ये दिमागी मरीज़ पूरी ज़िंदगी दिमागी मरीज़ रहेगा, जो कि गलत बात है। क्योंकि दिमागी मरीज़ों को अगर दवाई एक ख़ास मुद्दत के लिए और ख़ास मिकदार में दी जाती है तो मरीज़ ठीक हो सकता है। दूसरी गलतफहमी ये होती है कि ये जो दिमागी मरीज़ होते हैं ये दवाई पूरी ज़िंदगी लेते रहते हैं। ये बात भी गलत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब मरीज़ों को दवाई एक ख़ास मुद्दत के लिए दी जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं। लोगों को नफसियाती बीमारियों के बारे में ये भी गलतफहमी होती है कि ये या तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या फिर एक अजाब है या अल्लाह की तरफ से सज़ा है। इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि ये मारूसी वजूहात की वजह से होती है। और गलतफहमी जो कि नफसियाती बीमारियों के बारे में ये है कि दिमागी मरीज़ों में जब तेज़ी या गुस्से की हालत आ जाती है तो लोगों को ये लगता है कि इस पे जिन्नात के असरात आ गए हैं या इस पे जादू हुआ हुआ है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये मुख्तलिफ़ बीमारियों की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं और इसकी वजह ये होती है कि जो दिमाग और जिस्म में कीमियाई तब्दीली होती है तो उसकी वजह से जिस्म में तेज़ी आ जाती है। इन सब गलतफहमियों की वजह से जो दिमागी मरीज़ होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब वो जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने, अगर किसी को पता चल जाए कि इसको दिमागी मसला है तो वो उसको जॉब पे नहीं रखते। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग जॉब अगर किसी को पता चल जाए कि इसको दिमागी मसला है तो वो उसको निकाल देते हैं कि इसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर मरीज़ के रिश्तेदारों को या दोस्तों को पता चल जाए कि इसकी दिमागी मसला है तो वो उससे फासले कायम कर लेते हैं, दूर हट जाते हैं, दोस्ती ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा एक और जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ये होता है कि अक्सर दिमागी बीमारियों के मरीज़ों से लोग शादियां नहीं करते कि ये तो दिमागी तौर पे सही नहीं है। इन दावों से बचने के लिए अक्सर दिमागी मरीज़ माहिर नफ्सियात के पास जाने से कतराते हैं और दवाई लेने से भी झिझकते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा और हम पे बदनामी का दाग लग जाएगा।